हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकती है और उसके कहाँ कहाँ कौन से लेवल पर जाने की संभावनाएं हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। जैसे कि कल हमने बात करी थी कि ये फ्राइडे की डाउन ट्रेंड का मूव आया, उसको पूरा ही रिवर्स कर दिया मंडे को। ठीक है, और आज के हमने ये बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उसका पहला टारगेट ये होगा, हाई जो है 51,400 के आसपास। ठीक है, और ये उसी के आसपास गया, जो है उसको टच नहीं किया, उसके आसपास ही गया। और बाकी फिर उसके बाद ये नीचे भी गया था, नीचे भी इसने ट्राई किया नीचे ले आने का, लेकिन यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग थे तो उन्होंने मार्केट को अपसाइड ले गए। अब ये यहाँ पे कैंडल जो बनी है इसकी, ये नॉर्मली हैमर जैसा ही बना है, लेकिन वो है कि ये यहाँ हैमर कंसीडर नहीं किया जाता है उसपे, बस ये नॉर्मली मैं नाम के लिए बता रहा हूँ कि ये हैमर कैंडल है। वैसे कोई लेना देना नहीं कि बुलिश या बियर वाला, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें ये है कि यहाँ पे बायर्स जो थे काफी स्ट्रांग थे, कि सेलर्स मार्केट को नीचे ले आने का, जब गैप अप खुला था तो नीचे ले आने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो ले आ नहीं सके और फिर मार्केट ऊपर ही बंद हुई ये। तो अब ये है कि इसमें देखा जाए, यहाँ पे अगर ये बंद है। अब अच्छी खासी ये बुलिश कैंडल है ये भी, क्योंकि ये भी बुलिश थी और ये भी बुलिश है। मेन जो है, अब ये कल मार्केट ओपन होती है यहीं आसपास या थोड़ा गैप अप अप होती है, और ये ब्रेक होके फिर यहाँ पे सस्टेन करके ये ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इसका जो अब टारगेट जो है, ये है पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब इसमें नॉर्मली तो ये है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पे रुक सकता है थोड़ी देर के लिए, कि यहाँ पे एक मूव के लिए। तो उसमें ये देखना पड़ेगा हमें कि इसमें का लेवल क्या है ये इस चीज के लिए। अब ये जो लेवल आ रहा है, ये है 51,470 का है ये 470 का लेवल है, ये वहाँ पे थोड़ा रुक सकता है, अदरवाइज ये फिर यहाँ से ब्रेक करेगा। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो इसका ये यहाँ पे आएगा, ये 600 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से मेन वो ये कि कल यहाँ पे अगर गैप अप होता है, फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, तो ये 500 इसका लेवल है, उसके बाद ये 600 का लेवल है, 640 के आसपास का। मेन यही है। नहीं तो अगर ये जैसे इसने जो मूव दिया है, ये कल दिया है और आज दिया है, ठीक है, अगर कल भी ऐसे ही कोई बड़ा मूव उसने दे दिया तो हो सकता है ये एक बार में ही यहाँ पे इस लेवल तक, ये अपना जो रेसिस्टेंस है वहां तक जा सकता है। ठीक है, अब लेकिन वही मार्केट ने 2-3 दिन में अच्छा खासा मूवमेंट हो गया उसमें, आज वोलेटाइल भी काफ़ी रही मार्केट। तो इसमें ये कल देखा जाएगा कि मार्केट कहाँ ओपन होती है। हो सकता है कि मार्केट साइडवेज ओपन, अब इसमें ये है कि एक तरह से मार्केट जो है वो मिडिल में है। जैसे अगर यहाँ से भी मार्केट ने जो रिवर्स किया था, वो भी अच्छा खासा हो गया है, 50% से ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पे, ये जो है इस मूव का, ये जो मूव है इसका कम से कम 50% से ऊपर का ये इसका रिवर्स हो चुका है। अब इसमें ये देखते हैं यहाँ पे कि ये जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, अब ये ऊपर जाएगी तो कहाँ पे, ये तो पहले ये गैप है, ये गैप फिल होगा। ठीक है, गैप फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि मार्केट यहीं पे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है या इसी के आसपास होकर नीचे होती है, तो इसका ये इसके लो के आसपास रीटेस्ट करने जा सकते हैं। ठीक है, इसी में है। या फिर ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा था कि एक आध दिन मार्केट यहीं पे कैंडल बना सकती है, लेकिन इसने ये किया कि ये ऊपर बना दी, इसने बनाई छोटी कैंडल। मैंने आपको कहा था कि कैंडल छोटी होगी, ठीक है, कैंडल उसके जो विक्स हैं वो बड़े हो सकते हैं, बाकी कैंडल छोटी होगी। और नॉर्मली ये है कि अप डाउन कर सकती है मार्केट, की इंट्राडे में काफी अप डाउन करे, तो इसने वैसा ही किया है कि काफी अप डाउन कर लिया। अब ये कैंडल पूरी बुलिश थी। ठीक है, अपसाइड में ये भी पूरी बुलिश कैंडल है, क्योंकि सेलर्स ने नीचे लाने की कोशिश करी लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग थे, बायर ऊपर ले गए। क्लोजिंग इसकी जो है ओपनिंग के आसपास है। तो अब बाकी कल देखते हैं कि यहाँ पे कहें, कल या तो गैप अप ओपन होगी या अगर फ्लैट होती है तो, और आगे का ये मूव ले जाए ऊपर की तरफ ही। ठीक है, अगर ये गैप डाउन खुलती है, थोड़ा नीचे यहीं खुलती है, तो फिर ये हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने इसको वापस यहीं पे आ जाए। या फिर यहाँ पे मान लो अगर गैप डाउन खुल गई, यहाँ पे इसने कोई कैंडल बनाई, तो हो सकता है यहाँ पे भी एक दो जी ऐसे बना दे, तो उस चीज़ के लिए फिर थोड़े मतलब कि एक दो दिन ऐसी कैंडलें बना ले यहीं पे जो भी है। ठीक है, उसके बाद में निकले, क्योंकि ये जैसे यहाँ से ये जो प्राइस एक्शन करके है, इसमें जो प्राइस एक्शन का है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है, अब यहाँ से ये थोड़ा नीचे आके ऊपर ऐसे निकल जाएगी प्राइस एक्शन बना के। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। बाकी देखते हैं अभी क्या है मार्केट का। ये 3 दिन का मान लो अच्छा खासा मार्केट ने इसमें मूव दे दिया है। आज के दिन तो काफी वॉलेटिलिटी थी। अब इसका 15 मिनट पे देखते हैं कि 15 मिनट पे मार्केट ने किस तरह से आज काम किया है। मार्केट जो थी आज मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुई, ठीक है, लेकिन इसने ये जो हाई था, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे जैसे ओपन हुई, गैप अप खुलते ही नीचे आ गई, और ये इस हाई से नीचे थी, तो इसने एक रेड कैंडल बनाई। तो उसमें चांसेस ज्यादा थे कि मार्केट जो है वो एक डाउन मूव दे सकती है। ठीक है, अब वो डाउन मूव कहाँ पे दे सकती है वो देखना पड़ेगा, सपोर्ट कहाँ पे है। यहाँ पे मार्केट ने ये जो है सपोर्ट लिया था। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने ये सपोर्ट लिया था, एक ये मार्केट ने वो यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, तो एक तरह से सपोर्ट ही हो गया। तो ये जो एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया हो गया इसके लिए, कि अगर आएगा तो यहाँ तक तो आ सकता है, उसका ब्रेक करता है नहीं करता वो बात की बात है, पहले यहाँ तक आ सकता है। और ये जो रिट्रेसमेंट एरिया था, ये भी इसका 50
और 62% के आसपास ही था, जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था, तो इसमें भी यही है। अगर हम यहाँ से देखें, लो टू हाई, ठीक है, ये इसका 50% का एरिया आ रहा है, 50% से थोड़ा सा जस्ट पहले ही है, यहाँ से रिवर्स हो गई थी मार्केट। तो अब इसने 50% का वो लिया इस मूव का, और वहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जो थी इसका लगभग 50, इस कैंडल का भी 50% कवर कर दिया इसने। फिर उसका नेक्स्ट कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल, अब इसमें ये था कि अगर ये इसका ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक मूव बन सकता है अपसाइड के लिए, लेकिन यहाँ पे काफी वोलेटाइल थी मार्केट, तो उसमें प्रीमियम में भी उन्होंने काफी अप डाउन किया, ठीक है, उस तरीके से प्रॉफिट नहीं मिला होगा। बाकी मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर ऊपर गई है, और फिर यहाँ पे भी इसने काफी सारी दोजी बनाई है, ये भी प्राइस इसमें प्रीमियम का लाए होंगे इसने अच्छे खासे, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि मार्केट क्लोजिंग जो हुई है वो अपने ओपनिंग के आसपास ही हुई है। अगर आप इसे देखेंगे, अब मान लेते हैं यहाँ से मार्केट कल यहीं कहीं ओपन होती है, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ पे 5-10 मिनट टाइम बिता के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसने काफी टाइम बिता रखा है, यहाँ 5-10 मिनट टाइम बिता के अगर ये यहाँ पे से निकलती है, तो एक जो है इसका टारगेट यहाँ पे आएगा पहला 500 के आसपास, ये 500 के आसपास हो सकता है यहाँ रुके, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ये यहाँ से ऊपर जाएगी, 500 के आसपास टाइम बिताएगी। अब अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से अगला मूव 640 के आसपास का हो सकता है। ये 640 के आसपास का मूव है, फिर उसके ऊपर ये है, ऊपर ऑलरेडी रेसिस्टेंस ही थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी चला गया यहाँ तक, तो यहाँ ये रेसिस्टेंस आ गया इसका, ये 700 के आसपास का, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप अप खुलती है या थोड़ा फ्लैट खुलती है और ऊपर ब्रेकआउट करती है, इसको यहाँ निकलती है, तो ये यहाँ से 700 तक जा सकती है मार्केट, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन खुलती है या फ्लैट होकर नीचे आती है, तो सबसे पहले तो टारगेट इसका यही है, ठीक है, ये जो ये सपोर्ट है इसका, ये है 950 का, 50,950 का, और उसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट ये आएगा 50,372। इसका उसके बाद ये देखें, अगर यहाँ पे टाइम बताती है क्या है, अगर फास्ट मूव देगी तो ठीक है, नहीं तो ये है कि मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर है, कल काम कराती है, तो फिर ये यहीं पे हो जाएगा इसका काम कराने का, सारा टाइम ये यहीं निकाल देगी मार्केट, कि इसमें यहीं पे ये ऐसे ऐसे काम कराती रही मार्केट, और पूरा जो है ये एरिया इसमें काम करा सकती है, ठीक है। बाकी तो अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन भी जा रही थी, ठीक है। अभी जो ट्रेंड लाइन का दिखाता हूँ मैं आपको, इसने एग्जैक्ट अपने ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट वपोर्ट लिया है, ये है। अब ये सी ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। ये इसका अगर इसका ये इसका जो यहाँ पे लेंगे, ये वाला लेंगे इसमें, क्योंकि ये तो गैप अप खुला था, और कल के उसमें ये जो दो तीन है, तो यहाँ पे ये पैरेलल बन गया है इसमें, जो है चैनल पैरेलल चैनल बन गया। अब इसमें आप देखो यहाँ पे इसका लिया है, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट पे लिया और मार्केट वहीं घूमती रही, फिर वापस दोबारा आके इसने ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अब अगर गैप अप होता है तो इसका टारगेट यहाँ पे आ रहा है, ये 600 के आसपास का आ रहा है, 640 के आसपास का, तो वहां तक जा सकता है। बाकी मेन वही है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होती है, ब्रेकआउट करती है, ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद में दिखाया था कि क्या चीज़ें किस तरह से काम करेंगी। पर बाकी सारी चीज़ें जो है आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, कि अगर यहाँ गैप अप ओपन होती है तो क्या करना है, और यहाँ गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है उसके लिए। तो ये देखना है कि भाई अगर यहाँ पे गैप डाउन जा रही है तो यहाँ पे कोई करके फायदा नहीं है कुछ भी, ट्रेड वेड लेके, जब तक ये वाला एरिया ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है। ये ब्रेक डाउन करेंगे तब एक मूव मिल सकता है आपको यहाँ तक का, अदरवाइज तो ये है कि अगर यहाँ से ऊपर जाती है तब एक मूव मिल सकता है, इसके बीच में कुछ फायदा नहीं है, ये साइडवेज हो सकती है मार्केट, ठीक है। बाकी अगर ऐसी और भी वीडियो आप जानना चाहते हैं बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग या फिर और भी मार्केट से रिलेटेड, तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।